आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हजारों सालों से मिथक और इतिहास के बीच में कहीं खो सी गई है। ये कहानी है भगवान कृष्ण की महान नगरी द्वारका की। तो सीन है 1983 का। जगह है अरब सागर। गुजरात के तट से कुछ दूर समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से वो सवाल उठा जिसने कई दशकों तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को सोने नहीं दिया। सवाल ये कि क्या सच में क्या ये मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा शहर समंदर की गहराइयों में दफन हो? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक बिल्कुल रूटीन डाइविंग मिशन से। लेकिन जो मिला वो बिल्कुल भी रूटीन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खोज की शुरुआत थी जो इतिहास लिखने वाली थी। सोचिए, डाइवर्स गहरे नीले पानी में उतरते हैं और उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ अजीब सा दिखता है, कुछ ऐसा जो नेचुरल नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, शानदार पिलर्स, ये सब सबूत थे कि यहां कभी एक शहर बसता था। और सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही द्वारका है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हजारों साल पीछे चलते हैं उन पुराने ग्रंथों की दुनिया में जहां द्वारका की शान और शौकत का जिक्र मिलता है। हमारे पुराण बताते हैं कि द्वारका कोई मामूली शहर था ही नहीं। अरे, इसे तो खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। और वो भी उस जमीन पर जो खुद समुद्र देव यानी वरुण ने उन्हें दी थी। और भागवत पुराण में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो तो कल्पना से भी परे है। कहा जाता है कि यहाँ 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। दीवारें सोने और हीरों की बनी थी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड शहर था जिसमें वेल प्लान्ड पोर्ट्स थे, बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम था। हर लिहाज से ये शहर पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी बुलंदी हो वहां पतन का खतरा भी होता है। महाभारत के मुताबिक 2 बड़े श्रापों ने द्वारका और वहां के लोगों की किस्मत पर ताला लगा दिया था। और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। पहले तो गांधारी ने कृष्ण के पूरे यदुवंश को विनाश का श्राप दे दिया। फिर कृष्ण के बेटे साम को ऋषियों से एक श्राप मिला जिससे एक ऐसा हथियार बना जो पूरे कुल का नाश कर देता। इसके बाद तो यदुवंशियों में घमंड आ गया, वो भोग विलास में डूब गए। और फिर एक दिन एक त्योहार पर नशे में धुत होकर उन्होंने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और सोने की द्वारका पानी में समा गई। तो ये तो थी कहानी। अब कथा से वापस आज की दुनिया में आते हैं, उस दौर में जहां कुछ जुनूनी लोगों ने ठान लिया था कि वो इस कहानी का फिजिकल प्रूफ यानी भौतिक सबूत ढूंढ कर रहेंगे। देखिए, इस खोज की जमीन तो कई दशक पहले ही तैयार होने लगी थी। 1930 के आसपास पायलट्स और मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई को खुदाई में कुछ पुराने बर्तन और ढांचे मिले। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो आया 1979 में, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। और ये थे डॉक्टर एसआर राव। उनका मानना बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानता हूं। सोचिए, लोगों ने शक किया, पैसों की कमी थी, लेकिन उनके इसी विश्वास ने उन्हें अरब सागर की गहराइयों में सच की तलाश करने के लिए भेज दिया। तो चलिए अब गोता लगाते हैं साइंस की दुनिया में। देखते हैं कि दशकों की इस साइंटिफिक खोज ने समंदर के नीचे से क्या-क्या ठोस सबूत निकाले हैं। और नतीजा, खोज कामयाब रही। डाइवर्स को क्या मिला? एक 560 मीटर लंबी, सोचिए आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पत्थर की दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे, और तो और एडवांस्ड किस्म के एंकर्स लंगर जो एक बड़े पोर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सारी खोजें महाभारत में दिए गए द्वारका के डिस्क्रिप्शन से एकदम मैच कर रही थी। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आई। वहां मिली एक कलाकृति 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल। इसका मतलब यह हुआ कि वो चीज हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सबसे पुराना मानते थे, उससे भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने साइंटिस्ट्स को भी हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, द्वारका आखिर डूबी तो डूबी कैसे?
एक तरफ है पौराणिक कहानी जो कहती है कि यह श्राप का नतीजा था, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक थियरी। वो ये कहती है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 7000 साल पहले, समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। एक भयानक प्राकृतिक आपदा जिसने इस कोस्टल शहर को अपने अंदर समा लिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या एक कहानी सच है और दूसरी झूठ, या हो सकता है कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हों? आज जो सबूत हमारे सामने हैं वो हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, एक असली बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो एक ज़बरदस्त नेचुरल कैटास्ट्रोफी में ख़त्म हो गई। और शायद हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास इस भयानक घटना को याद रखने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि इसे एक डिवाइन कर्स, एक दैवीय श्राप की कहानी में पिरो दिया जाए। तो द्वारका की ये खोज हमें सिखाती है कि शायद साइंस और आस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हो सकता है वो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हों। और ये हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ कहानियां कभी मरती नहीं हैं, वो तो बस समंदर की गहराइयों में सही वक्त का इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें फिर से जगाए।